नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट बैठक की। बता दें, योगी कैबिनेट में 10 प्रस्तावों पर मोहर लगी। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को बधाई दी गई। योगी कैबिनेट से सीड पार्क को मंजूरी मिल गई है, इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा दुग्ध नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घरों के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बारात घर का प्रस्ताव भी शामिल है। लेकिन निश्चित तौर पे हमारी भारत की सेना ने जो वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया, पूरे देश को अपनी सेना के ऊपर गर्व है। आज जिस तरीके से दुश्मनों के दांत खट्टे किए हमारे देश की सेना ने, और जिस तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों को पोषित करने वाले देश पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने का काम हमारे देश की सेना ने किया है, मैं तमाम देश के वासियों की तरफ से और देश के नौजवानों की तरफ से अपने देश की सेना का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादी आकाओं के खिलाफ प्रभावी तरीके से पूरे विश्व में भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने एक संदेश देने का काम कर दिया है कि भारत अब किसी को छेड़ता नहीं है, और जो छेड़ता उसे छोड़ता भी नहीं है। और भारत की तकनीक, भारत की श्रेष्ठतम सेना का आज सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सटीक हमला तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अभूतपूर्व हौसला साहस के साथ आज एक साबित हुआ कि पाकिस्तान का कोई कोना भारत के निशाने से बाहर नहीं हो सकता। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश में जश्न का माहौल है। बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद से देश के लोग अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम से गर्व महसूस कर रहे हैं। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते सिद्धार्थनगर में सांसद जगदम्बिका पाल की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों दुपहिया वाहनों में सवार होकर लोग देशभक्ति से जुड़े नारेबाजी करते हुए नगर भ्रमण किया। ये तिरंगा यात्रा बीएसए ग्राउंड से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गी से भ्रमण करते हुए सनाई चौराहे पर संपन्न हुई। इस दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के आकाओं के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया, उस देश का हर नागरिक फख्र महसूस कर रहा है। ऐसे इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने गोलीबारी किया तो हमारी एयरफोर्स और सेना ने फिर पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स के बेस, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे हमारे लाहौर का हो या सियालकोट का हो, उन सब को, सक्खर का हो, सरगोधा का हो, उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया। ये पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण और गौरव का विषय है। जिस तरह से न केवल हमने बहनों के उस सिंदूर का हिसाब उनको मिट्टी में मिला के आतंकवादियों को लिया, बल्कि पाकिस्तान को भी जो सबक सिखाया, आज उसी में सिद्धार्थनगर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के नागरिक, यहाँ के जनता, अधिवक्ता, व्यापारी, युवा, किसान, सभी आज यहाँ की सड़कों पे निकल करके अपने भारत की सेना के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं और उनके प्रति नमन करते हुए गौरव की महसूस कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश जश्न मना रहा है। वहीं यूपी के कुशीनगर जिले में 7 मई के बाद जन्मी 17 बेटियों का नाम सिंदूर रखा गया है। घर वालों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब सिंदूर एक शब्द नहीं बल्कि एक भावना है, इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखने का फैसला किया है। पडरौना निवासी मदन गुप्ता ने अपनी पोती का नाम सिंदूर रखा है। मदन गुप्ता ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर और देशभक्ति की भावना के साथ हमने अपनी पोती का नाम सिंदूर रखा है और अपनी पोती को सेना के नाम समर्पित भी कर दिया है। मदन गुप्ता की बहू काजल ने बताया कि पहलगाम हमले में कई महिलाओं ने अपने पतियों को खो दिया। उसके बाद जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया, उससे हम सभी को इस पर गर्व है। सिंदूर नाम नहीं बल्कि एक भावना है, इसलिए हमने अपनी बेटी का नाम सिंदूर रखने का फैसला किया है।
मेरठ में विजय शाह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह एक विवादित बयान को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं। विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अमेठी जनपद के मुसाफिर खाना इसौली रोड पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के गौरीगंज विधानसभा प्रभारी सुनील सिंह और मुसाफिर खाना ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कर्नल सोफिया का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और विजय शाह इस्तीफा दो जैसे नारों के साथ मंत्री के बयान पर रोष जताया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेसियों का गुस्सा सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट पर फूट पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अभिषेक राणा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता वरुण मिश्रा ने आरोप लगाया कि मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो सेना और देश की महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस ने इस बयान को बेहद निंदनीय बताते हुए मंत्री विजय शाह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि सेना के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान की आतंकवादी ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सेना ने किया है। हमारी सेना की महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया के बारे में, जिन्होंने अपना सैन्य कुशलता का परिचय, अपने साहस का परिचय, अपनी वीरता का परिचय पूरा देश ने उनको देखा, किस तरह उन्होंने दिया, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। उनके संबंध में अभी हाल ही में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने जिस तरह उनके बारे में टिप्पणी की है, इससे पूरे देश की महिला ही नहीं, पूरे देश का समाज के तबके के हर स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग शर्मसार अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सभी लोग शर्मिंदा हैं। किस तरह भारतीय सेना की महिला सैन्य अधिकारी का मजाक उड़ाया गया है, किस तरह उसके बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान को लेकर प्रदर्शन जारी है। चारों तरफ बीजेपी के मंत्री की आलोचना की जा रही है। वहीं आज हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और सपा महिला सभा की जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में शर्म करो मार्च का आह्वान किया। इस मार्च में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष सपा कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर एकत्रित होकर शर्म करो मार्च निकालकर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपना चाहते थे, लेकिन हापुड़ पुलिस प्रशासन ने सपा कार्यकर्ताओं को रोक लिया। ज्ञापन हापुड़ तहसीलदार को दिलवाया गया। इसके बाद जिला अध्यक्ष आनंद कुर्जन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कल से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय साहू ने देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की। राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और हमने आज शर्म करो मार्च निकाला है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में विजय शाहू ने हमारे देश की बेटी सोफिया कुरैशी जी के लिए कहा है कि वो आतंकवादियों की बहन हैं, ये उन्होंने बहुत ही गलत कहा है और उन्हें इस तरह की बात कहने से पहले सोचना चाहिए था। ये एक शर्मनाक बात है जो उन्होंने कही है। उसके लिए उन्हें देशद्रोही का मुकदमा उन पर कराया जाए, जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाए, यह हमारी मांग है। गोरखपुर में एक के बाद एक जानवरों की मौत के बाद चिड़ियाघर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी सख्ते में आ गए। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में 7 मई को मरी बाघेड शक्ति की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया है। इसके कुछ दिन पहले 4 मई को मरी बहराइच से लाई गई भेड़िया भैरवी
और 8 मई को तेंदुआ मोना की मौत के बाद दोनों बिसरा जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बाघिन शक्ति की जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिड़ियाघर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। चिड़ियाघर को एहतियात के तौर पर 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन के साथ काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की बर्ड फ्लू जांच की गई। बाघिन शावक की मृत्यु हुई थी 7 तारीख को। उसका सैंपल जांच के लिए निषाद भोपाल भेजा गया था। वहाँ ये पुष्टि हुई कि ये H5 एवियन इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव पाई गई है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू भी आप कह सकते हैं। इसी के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए चिड़ियाघर को 20 तारीख तक बंद कर दिया गया। देखिए, ये अधिकतर जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं उनके माध्यम से आता है, वर्ड से वर्ड में फैलता है। एयरबॉर्न भी होता है, हवा में भी होता है। और कोई यदि बर्ड जो है इन्फेक्टेड है तो उससे दूसरे पक्षियों में फैलने के इसका लक्षण यही होते हैं कि जो यदि ये जानवरों में है तो वो खाना पीना कम कर देता है, छोड़ देता है, डल हो जाता है, उठने में अस्वस्थ हो जाता है। और यदि ये पक्षियों में है तो पक्षियों की गर्दन एकदम झुक जाती है। गोरखपुर में झुलसती गर्मी से अब ट्रैफिक पुलिस के जवान पसीने पसीने नहीं होंगे। ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए उन्हें विशेष एसी हेलमेट दिए गए हैं। यह पहल पुलिस बल की कार्य क्षमता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। अब तक गोरखपुर में 100 हेलमेट बांटे जा चुके हैं। गोरखपुर में इतनी कड़ी धूप में अब ट्रैफिक पुलिस को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ट्रैफिक कर्मियों को झुलसती गर्मी से राहत देने के लिए अभिनव कदम उठाया है। ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए उन्हें विशेष एसी हेलमेट दिए गए हैं। ये पहल पुलिस बल की कार्य क्षमता बढ़ाने और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। पहले चरण में 100 ट्रैफिक कर्मियों को ऐसी हेलमेट वितरित किए गए। इन हेलमेट में बैटरी से चलने वाले मिनी फैन लगे हैं जो सिर को ठंडा रखते हैं और लंबे समय तक धूप में ड्यूटी करने वाले जवानों को थकावट व गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। पर या कहीं पर भी मई, जून, जुलाई, अगस्त इस साइड में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे समय में सड़क पर खड़े रह के ड्यूटी करना बहुत ही कठिन कार्य है। और ये हेलमेट मिलने से सुविधा यह हुई कि जवान इसको हेलमेट को यूज कर रहे हैं, जिसके लिए उनका ठंडा रहता है, बॉडी ठंडी रहती है, फेस ठंडा रहता है और धूप में खड़े होकर ड्यूटी करने में काफ़ी राहत मिलती है और ज़्यादा घंटे तक वो ड्यूटी कर पा रहे हैं, ज़्यादा ठीक तरीके से ड्यूटी कर पा रहे हैं। और जो शिकायत आती है कि धूप की वजह से लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, उसमें भी कंट्रोल है। तो ये कुल मिला के बहुत सहूलियत है जो हेलमेट लगा के ड्यूटी कर रहे हैं और इससे हमारी ड्यूटी में परफॉर्मेंस ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। हमीरपुर में नालों की साफ सफाई की हकीकत जांचने के लिए मंडल स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं जो सभी जनपदों में जाकर नालों की स्थिति को जांच कर रहे हैं। लखनऊ से आए उप निदेशक नगर विकास ने शहर के मेहरपुरी आदर्श नगर मोहल्ला पहुंचकर नाले का निरीक्षण किया और साफ सफाई के निर्देश दिए और कहा कि अब जीपीएस लोकेशन से नालों की जांच की जाती है। अगर आपके मोहल्ले के नाले की सफाई नहीं हुई तो 1533 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमीरपुर नगर पालिका में मंडल में नामित किए गए नोडल अधिकारी उप निदेशक नगर विकास मोहम्मद असलम अंसारी ने आदर्श नगर स्थित नाले का निरीक्षण किया। अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई के सख्त निर्देश दिए। उप निदेशक नगर विकास ने बताया कि शासन द्वारा बारिश के मौसम को देखते हुए मंडल स्तर पर नगर विकास स्तर के अधिकारियों को भौतिक सत्यापन में लगाया गया है। जेल को कानून के गुनहगारों के ठिकाने के रूप में देखा जाता है। हालांकि कानून व्यवस्था के मुताबिक कोई भी व्यक्ति उस समय तक गुनहगार नहीं माना जा सकता जब तक उस पर कोई दोष सिद्ध न हो जाए। फिलहाल इस वक्त रामपुर की जेल एक बार फिर से चर्चा में है। आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि जेल के अंदर बंद कैदी और बंदियों को प्रशासनिक
सरपस्ती के में हुनर काम सिखाए जाते हैं, लेकिन अब उन्हें हुनरमंद के साथ ही बलवान बनाने की भी व्यवस्था कर दी गई है। रामपुर की जिला जेल एक बार फिर से चर्चाओं में है। दरअसल तस्वीरों में कसरत करते हुए दिखाई दे रहे लोग किसी अखाड़े या बॉडी बिल्डिंग के पहलवान नहीं, बल्कि जेल के कैदी और बंदी हैं। इन दोनों जेल अधीक्षक प्रशांत मौर्य की सफल प्रयास के चलते शासन स्तर से स्थानीय जिला जेल में कैदी और बंदियों के लिए कसरत करने की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत कई ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जिससे उनकी सेहत का भी विकास हो सकेगा और शारीरिक रूप से बलवान बन सकेंगे। बिजनौर में मंगेतर के सामने ही लड़की से गैंगरेप की खबर सामने आई है। बिजनौर में एक 18 साल की लड़की से उसके ही मंगेतर के सामने 4 लोगों ने जबरन गैंगरेप कर वीडियो वायरल कर दी। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और बढ़ते अपराध नियंत्रण के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। 13 मई को बिजनौर के थाना किरतपुर में एक लड़की ने तहरीर देकर बताया कि उसके ही मंगेतर के सामने लविश, नितिन कुमार, बाली एवं एक अज्ञात युवक ने मिलकर जबरन गैंग रेप किया और वीडियो बनाई और जिसको वायरल भी कर दिया। इस घटना ने बिजनौर प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। हालांकि पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर महिला की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनांक 13/14 मई को थाना कीरतपुर में एक युवती ने यह तहरीर दी कि 2 दिन पहले जब वह अपने मंगेतर से रात्रि में वार्ता कर रही थी, उस समय खेत पर उसे रोककर गांव के ही लविश, बाली, नितिन और 3 अन्य लड़के जिसे वो नहीं पहचानती है, उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस सूचना पर तत्काल FIR पंजीकृत की गई और लविश और बाली को तत्काल गिरफ्तार किया गया है। जो 3 अज्ञात अभियुक्त हैं उनके नाम क्रमशः रॉबिन, आशु और बिट्टू के तौर पर प्रकाश में आए हैं। शेष सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बस्ती में शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। बता दें, बस्ती जिले के थाना परशुरामपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। परशुरामपुर थाना अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और आबकारी विभाग इंस्पेक्टर अंगद गौड़ की संयुक्त टीम द्वारा अवैध कच्ची शराब बनाने वाले गिरोह के विरुद्ध छापेमारी और दबिश देकर कार्रवाई की गई। पुलिस टीम द्वारा चौकी सिकंदरपुर क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने वाले, परिवहन, विक्रय करने वाले अभियुक्त श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर मौके से 55 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। लखनऊ से एक दर्दनाक और झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली से बिहार जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस में चलते समय अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। ये हादसा बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को लखनऊ के मोहनलालगंज के पास किसान पथ पर हुआ। आग इतनी भीषण थी कि बस में सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जलती हुई बस में लगभग 1 किलोमीटर तक आग लगती रही और यात्री चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। हरदोई में डंपर और ऑटो रिक्शा की जोरदार भिड़ंत हो गई। उत्तर प्रदेश में हरदोई के कासिमपुर क्षेत्र में डंपर और ऑटो की आमने सामने हुई भिड़ंत में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा संडीला बांगरमऊ रोड पर हरदल मऊ मोड़ के पास का बताया जा रहा है। बारात से लौट रहे कुछ बारातियों की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कार में बैठे सभी लोग न केवल घायल हो गए, बल्कि 5 लोगों की मौके वारदात पर मौत भी हो गई। मामला बलरामपुर जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकवा चौकी के पास NH 730 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
पीलीभीत में सरेआम डकैती और मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें, सिमरनजीत सिंह नामक युवक ने पुलिस को शिकायत दी कि सोनू ढाबे ट्रक चालकों से अवैध वसूली की जाती है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह और उसके साथी देर रात सोनू ढाबे पर खाना खाने के लिए पहुंचे थे। वहां उनके साथ अवैध वसूली की कोशिश की गई। जब ढाबा संचालक ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने डकैती डालने और मारपीट करने की कोशिश की। मारपीट के दौरान ढाबा संचालक से सोने की चेन और जेब में रखे 10,000 रुपए भी छीन लिए गए। घायल लोगों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के फतेहपुर में 2 दिन में चौथी हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, जिले में लगातार हो रहे खुलासे और एनकाउंटर के बावजूद अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। हथगांव थाना क्षेत्र के मजरे सराय सावा गांव में बाहर गई वृद्ध महिला के पास ही के विद्यालय के पास शव मिला। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी की हत्या कर किसी ने शव फेंक दिया है। सुल्तानपुर में निजी नर्सिंग होम में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। बता दें, बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने नर्सिंग होम के सामने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि नर्सिंग होम में कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं, आपातकाल में फोन कॉल करके विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया जाता है। बुजुर्ग महिला के पेट में पथरी की समस्या थी। बुजुर्ग महिला का पथरी का ऑपरेशन होना था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कौशाम्बी में श्रवण कुमार मर्डर केस का खुलासा किया गया। बता दें, कौशाम्बी में पुलिस ने श्रवण कुमार मर्डर केस का खुलासा किया। पुलिस को श्रवण कुमार का शव कुएं से बरामद हुआ था। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश तेज की। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक श्रवण कुमार सैनी कोतवाली इलाके के डोडापुर गाँव का रहने वाला था। मृतक श्रवण जफरपुर गाँव से संदिग्ध हालत में लापता हो गया था। कौशाम्बी में नहर में डूबने से किशोर की मौत हो गई। बता दें, जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने काफी उसकी खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद किशोर का पता नहीं चल पाया। घंटों बीते जाने के बाद किशोर की शव में नहर में तैरता हुआ शव मिला। घर का इकलौता बेटा शांतनु अपने साथियों के साथ नहर में नहा रहा था। इसी बीच अचानक वो गहरे पानी में चला गया और वहां से वह डूबने लगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।